शुरू करते हैं। जी, कल हमने ये बेसिक पढ़ा था एसक्यूएल का, जिसके अंदर कि टेबल क्या होती है, सेल क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, और फिर हमने एक बेसिक क्वेरी देखी थी, सेलेक्ट क्वेरी, जिसमें कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स के अलावा सेलेक्ट कॉलम नेम, फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन लगाते हैं हम, जो भी कंडीशन हम लगाना चाहें। ठीक है, फिर हमने एक एग्जांपल किया था कि हमें ये देखना है कि जितने लोगों ने सीपी में डिबोर्ट किया है, सीपी में डिबोर्ट किया है, उनका हमें लिस्ट चाहिए। तो कैसे आएगा हमारे पास में, सीपी में डिबोर्ट किया तो क्या क्वेरी बनेगी? पूरी इंफॉर्मेशन, हाँ, पूरी चाहिए, पूरी रो चाहिए। हाँ जी। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, वेयर डिकोडिंग स्टेशन इन आई कॉमा नहीं इज इक्वल टू सीपी। हाँ, और जो सीपी लिखेंगे वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग है। अगर नंबर अच्छा। होता तो हम इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाते उसमें। और फिर हमने लाइक वाला पढ़ा था कल। लाइक में क्या होता है कि जैसे हमने नोएडा लिखा तो और हाँ। नोएडा के आगे परसेंटेज लिखा तो नोएडा के आगे जितनी भी चीजें वो ले लेगा। बिल्कुल। अगर परसेंटेज आगे है तो उसके आगे पीछे कुछ भी हो डजंट मैटर, वो पूरा ले बिल्कुल, कल हमने ये पढ़ा था और आज हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। इसी वेयर वाली कंडीशन पे हम और भी देखते हैं। मैं और अब एक बार बताओ जी, कि न्यूमेरिक में तो इज इक्वल टू करके लिखते ना यहाँ भी इक्वल टू तो आएगा है। इक्वल टू तो आएगा। इन्वर्टेड कॉमा आएगा या नहीं वो डिपेंड करेगा कि आप क्या चेक करने वाले हो। जो नंबर्स हैं उसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं आता, और जो स्ट्रिंग्स हैं उसमें इन्वर्टेड कॉमा आता है। स्ट्रिंग में न्यूमेरिक नॉर्मल मैं आज होगा ना, क्लियर हो जाएगा ये चीज। ठीक है, आगे चलते हैं। आज एक क्वेरी लिखने वाला हूँ मैं, एक बार समझना लीसा क्या मतलब है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिल्ली मेट्रो, वेयर के अंदर मैंने लगाया वेयर डेट इक्वल टू 13/03/22। इधर एक बार समझ लेते हैं, फिर नोट कर लेंगे। एंड मिनट्स ग्रेटर देन 40। बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। ये मैंने क्वेरी लिखी है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिल्ली मेट्रो वेयर डेट इक्वल टू, मैंने डेट डाल दी यहाँ पे 13 तारीख, एंड मिनट्स ग्रेटर देन 40। क्या आएगा अब ये बताओ। पहली वाली रो उठा लेंगे और कुछ आएगा नहीं। पक्का? एक बार देख लो अच्छे से। हाँ। नहीं, नीचे वाली 80 वाली भी आएगी, 80 वाली भी आएगी। समझ आया? फर्स्ट और फोर्थ दोनों आएगी। समझ आ गया क्या कहना चाह रहा था? ओके, ठीक है। अब मैंने इसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं इसे मिनट्स। अब समझ आया ना, मैंने यहाँ इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाए थे तो ये नंबर आई है। मिनट्स लेस देन 30। अब क्या आएगा आंसर? थर्ड ही उठाएगा वाली। ओनली थर्ड उठाएगा? पक्का श्योर है? कोई डाउट है इसमें? ओनली थर्ड हाँ। लॉक कर दो। ठीक है, ओके। अब मैं चेंज करने जा रहा हूँ इसमें, इस क्वेरी में। अभी क्या किया, जब मैंने ग्रेटर देन 40 किया तुमने बोला 2 आएगा, लेस देन 30 किया तुमने बोला 1 आएगा। अब मैं इस एंड को हटा के यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ OR। अब बताओ क्या आएगा। और का हिंदी में मतलब क्या होता है? या मतलब या तो डेट ये हो या फिर मिनट्स लेस देन 30 हो। तो बताओ अब क्या आएगा। तो चारों रो आ जाएंगी। चारों आ जाएंगी, बिल्कुल। और हाँ, चारों ही आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। लेस देन 30 की जगह पे यहाँ पे मैंने लेस देन 40 कर दिया, 40। अब बताओ क्या आएगा आंसर। थर्ड वाली। क्यों?
और मतलब या होता है ना। हाँ तो बताओ, मतलब ये फ्री में चारों रिजल्ट दे देगा। और कुछ भी आएगा या बस वो 4 ही आएगी? पांचवी भी ले लेगा। 5वीं भी ले लेगा, यस दैट्स आंसर। कि इस वाले केस में 5वीं भी लेगा। क्यों लेगा? डेट वाला सही नहीं है, मैच नहीं हुआ, ओके कोई बात नहीं, लेकिन मिनट्स ऑफ 40 से कम है ना, वो ले लेगा, तो दोनों उठा के दोनों उठा लेगा। समझ आ गया? एंड और और पक्का लॉक कर दो इसे। एंड और और में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हिंदी वाले एंड और में नहीं जाएंगे। ए एंड डी लिखा है तो मतलब दोनों कंडीशन होनी चाहिए। ओ आर लिखा है और, जिसका मतलब होता है या मतलब कोई भी एक कंडीशन चल जाएगी, दोनों होनी जरूरी नहीं है। कोई भी एक सेटिस्फाई हो गया तो वो चल जाएगा। एंड में बहुत कंडीशन बहुत कंडीशन शुड मीट मैंडेटरी जी, और में शुड मीट। एक और कंडीशन में एनी वन कंडीशन जरूरी नहीं है कि पहली होनी चाहिए, हो सकता है दूसरी मैच हो जाए। अच्छा ठीक है, कोई भी एनी वन। ऐसे मैं और भी लिख सकता हूँ, और में थर्ड कंडीशन, और में फोर्थ कंडीशन, कोई भी एक। ठीक है। ठीक है, अच्छा अब इसी में मैं आ जाता हूँ। मैंने फिर लिख दिया और, ठीक है, और डिबोर्डिंग स्टेशन, डिबोर्डिंग इक्वल टू, यहाँ लिख दिया मैंने लाजपत नगर। आप बताओ क्या आंसर आएगा? और डिबोर्डिंग इक्वल टू लाजपत नगर। सारी आ गई। सारी आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये और वाली इसमें मैच हो गया, लास्ट वाला। अब मैं कुछ चेंज करने जा रहा हूँ इसी क्वेरी में, फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। आज हम 2 टॉपिक देखते हैं छोटे छोटे। मैंने यहाँ लिया, मैंने यहाँ लिख दिया एंड, ए एंड डी एंड। ठीक है, अब बताओ एक बार आंसर क्या है? उससे पहले कंफ्यूजन क्या आते हैं। अगर आप ऐसे लिखते हो ना पेपर में या अपने कंप्यूटर पे, तो इसमें ना एक प्रॉब्लम आ जाती है। अब देखो, इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है। अगर मैं ऐसे एंड लिख देता हूँ तो इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है। अब कंप्यूटर एक बात बताओ, ये लाइन और ये लाइन को एंड माने पहले, या फिर पहले ये लाइन को और माने और फिर चलाए? तो ये आ जाती है कंफ्यूजन। ऐसे कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम कैसा एंड और लिखना चाहते हैं हम ब्रैकेट में खुद ही बता देते हैं। अच्छा। हम क्या करेंगे, अब मैं चाहता हूँ एक बार पहले मैं ये हटाता हूँ, ये ज्यादा गंदा हो गया। जी, मैं चाहता हूँ कि पहले और चले फिर एंड चले। जो मैं चाहता हूँ वहां पे हम ब्रैकेट लगा देंगे, ऐसे ये ब्रैकेट शुरू, ये ब्रैकेट बंद। अच्छा, जो ब्रैकेट में होगा वो पहले चलेगा। तो अब क्या होगा, पहले ये और चलेगा फिर ये ऊपर वाला एंड चलेगा। ठीक है, अब एक बार समझते हैं क्या चलेगा। पहले ये और चलेगा, तो मिनट्स लेस देन 40, मिनट्स लेस देन 40 कहाँ पे? एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 2 है ना। तो लाइन नंबर 3 आ गया, लाइन नंबर 5 आ गया। और डिबोर्डिंग इक्वल टू लाजपत नगर, तो ये थर्ड भी आ गई हमारे पास में। लेकिन वो थर्ड तो लेगा ही नहीं ना। क्यों? ये अभी ये वाली लाइन चल रहा है ना, ब्रैकेट वाली। हाँ। और डिबोर्डिंग इक्वल टू लाजपत नगर, लेकिन ये लेस देन 40 का है। और है मैडम, और मतलब या तो ये या ये। अच्छा, तो ये 3 आ गई अभी। अब वो चलाएगा एंड, ये हो गया तुम्हारा पास हो गया ये। अब ऊपर वाली लाइन डेट इक्वल टू ये, मतलब इन 3 में से वो देखेगा डेट ये होनी चाहिए, एंड है मतलब दोनों कंडीशन होनी चाहिए। जो इसका रिजल्ट आया और इसमें जो डेट इक्वल टू ये, अब डेट कहाँ है? सिर्फ एक में है ये वाली, तो ये आंसर आएगा आपका सिर्फ थर्ड नंबर लाइन। अच्छा, ठीक है। समझ आ गया? पहले ब्रैकेट वाला चलेगा, उसका जो भी रिजल्ट आया वो एक वर्चुअल हवा में टेबल बन गई, उसके ऊपर उसने एंड वाली चलाई, फिर जो आंसर आया वो निकाल दी। मुझे एक ही लाइक वाला दोबारा बता दो। लाइक वाला दोबारा उस पे आते हैं। लाइक हम स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं। लाइक हम स्ट्रिंग से लिए यूज करते हैं। लाइक के अंदर आपने लिख दिया लाइक नोएडा, तो नोएडा देख लेगा वो। ठीक है, कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख दो आप, तो कैपिटल स्मॉल कुछ भी हो ले लेगा। और लाइक के आगे आपने अगर परसेंटेज लगा दिया, नोएडा परसेंटेज। तो अगर मान लें मेरी टेबल में किसी में एन छोटा है किसी में बड़ा है, तो लाइक तभी तो लाइक सारा ले। तभी तो लाइक लगाते हैं। अगर अच्छा। तुम्हें छोटा बड़ा नहीं देखना तो इक्वल टू नहीं लगाओगे तो।
हाँ। लाइक क्यों लगाओगे? इसीलिए तो लगाओगे ना कि फैक्टर स्मॉल वाला इशू ना आए। हम्म, तो आज हमने देखा लाइक कॉलम नहीं करो। डिवाइस किया और साथ में इसमें एंड और like। देखा। जी ठीक है। ठीक है, अब मैं एक क्वेरी लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, एक बार ध्यान से देख लो इधर। वेयर, मैं इसी क्वेरी में चेंज कर रहा हूँ, वेयर मिनट्स ग्रेटर देन लेस देन आ गया था कल, इससे बड़ा इससे छोटा। अब मैं कुछ और लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, मिनट्स बिटवीन 25 एंड 55। आप बताओ क्या आंसर आएगा? मिनट्स बिटवीन 25 एंड 55, तो आंसर क्या आएगा? थर्टी 42, जी 40 और 60। 60 कैसे आ जाएगा? बिटवीन 65 चाहिए ना? 55 सॉरी, वो 55। अच्छा फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका क्या क्या आंसर आएगा? ये तो 40 वाली लाइन आ जाएगी आपके पास में, देन 20 वाली लाइन आ जाएगी, 34 वाली आएगी और 42 आएगी नहीं? आएगी ना? आएगी। तो ये चार आपके आंसर आ जाएंगे। बिटवीन आ गया, समझ कैसे काम करता है? आपने जो भी बिटवीन में लिख दी दोनों वैल्यूज, उन दोनों के बीच में जो भी आंसर है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है बिटवीन। बहुत सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है बिटवीन में। अच्छा, अब ये तो पता है ना बिटवीन नंबर्स पे चलेगा, तो हम स्ट्रिंग पे नहीं चला सकते। ये नहीं लिख सकते बिटवीन नोएडा सेक्टर ईस्टर्न एंड कनॉट प्लेस के बीच में बताओ, ऐसा नहीं चलता है। ये तो समझ आता है, बिटवीन नंबर्स पे ही चलेगा। ओके ठीक है। अच्छा, अब इसी पे ये देखो, मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज दिल्ली मेट्रो में कुछ लोग थे जो ट्रैवल कर रहे थे, और ट्रैवल करते हुए वो बीच में थोड़ी देर खाने पीने बैठ गए, आराम करने बैठ गए। तो मेट्रो वाले देख सकते हैं ना कि वो लोग निकालो जिन्होंने 90 मिनट से भी ज़्यादा मेट्रो में ट्रैवल किया है। तो 90 मिनट से ज़्यादा निकाल लेंगे, वो क्या लगाएंगे यहाँ पे? मिनट ग्रेटर देन 90, लिस्ट आ रही पूरी। अच्छा, अब वो क्या करेंगे? अब वो निकालेंगे उनका डिबोर्डिंग और बोर्डिंग स्टेशन निकालो। निकाल सकते हैं, सेलेक्ट बोर्डिंग स्टेशन कॉमा डिबोर्डिंग स्टेशन फ्रॉम दिल्ली मेट्रो वेयर मिनट्स ग्रेटर देन 90। अच्छा, अगर हम मिनट्स ग्रेटर देन 90 तो 90 वाला नहीं लेगा ना? 90 से बड़ा 90 लेना, इक्वल टू लगा दो ना, तो अब लेंगे नहीं। ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो 90 से ज्यादा वाले लिस्ट निकाल लिया। ऐसा दिल्ली मेट्रो ने किया था कि यार हमारे लोग 2-2 घंटे मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, इतनी लंबी तो मेट्रो ही नहीं है। मतलब तुम नजफगढ़ से द्वारका 21 से तुम ईस्ट दिल्ली या नोएडा इस साइड भी आना चाहो तो भी 2 घंटे नहीं बनते। तो भाई ये 2 घंटे लोग जाते कहाँ हैं? फिर उन्होंने फाइन लगाना शुरू किया था। अब समझ आया कि टेबल का कहाँ यूज होता है। ठीक है, ये हो गया आपका, मिनट्स निकाल लिया हमने। अब एक चीज और देखा, इसी पे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मिनट से बाद एक लिखा हूँ मैं, इन। इन का हिंदी में मतलब क्या होता है वो बताओ? इन मतलब मे, बिल्कुल। तो अब मैंने लिखा मे 20, 40, 34। आप बताओ आंसर क्या आएगा? ये अभी सेमीकोलन छोड़ करते हैं जी। अगर मैंने ये लिख दिया इन, इसमें क्या आंसर आएगा? 20 वाला आ जाएगा, 40 वाला आ जाएगा और 34 वाला आ जाएगा। बिल्कुल समझ आता है, बहुत सिंपल है इन। ओके, अच्छा इन में, अच्छा इन दोनों पे काम करता है, नंबर्स पे भी काम करता है, स्ट्रिंग्स पे भी काम करता है। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इन में अब मैं कुछ चेंज करने जा रहा हूँ यहाँ पे। इन में ही, इन में मैंने लिख दिया मिनट्स है ना, सॉरी मिनट्स में तो चेंज करना पड़ेगा। मैंने लिख दिया यहाँ पे वेयर डिबोर्डिंग स्टेशन इन के अंदर मैंने लिख दिया सीपी कॉमा नोएडा। तो सीपी नोएडा वाले दो बनाएंगे। सीपी और नोएडा वाले, हाँ 1 2 और 1 3 2 आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं इसी इनको थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ। एक बार देखते रहना, बिल्कुल आंखें नहीं झपकता नहीं है। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया इन से पहले, नोट इन, NOT, नोट इन। अब क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये तीनों रो नहीं आएंगी, बाकी सारी आ जाएंगी।
बिल्कुल। क्या 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 आएंगी बाकी सारी? सेकंड, फिफ्थ और सिक्स्थ आएगी। सेकंड, फिफ्थ और सिक्स्थ आ जाएगी। समझ आ रही है? इन और नॉट इन वाला, इन मतलब में, नॉट इन मतलब नहीं है कि ये तीनों नहीं होने चाहिए और कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब ये तो पता है ना, मैं ये कंडीशन लाई आगे एंड लगा दे, दूसरी कंडीशन भी लगा सकता हूँ, और लगा दे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितनी कंडीशन चाहूँ लगा सकता हूँ। ये चीज पढ़ चुके हैं। एंड यहाँ स्टार की जगह मैं जो कॉलम चाहिए वो ले सकता हूँ। ये तो पता है। ठीक ठीक है। स्लैश स्टार फ्रॉम ये चलो हम लेके रखते हैं, अभी ये लिख के रखते हैं, ये लिखा रहने देते हैं। अब मैं एक लाइन और लिखने वाला हूँ यहाँ पे, बिल्कुल यहीं देखते रहो बिना पल के झपकाए, यहाँ पे देखते रहो। मैं इससे आगे कंटिन्यू में लिखता हूँ। अच्छा, एक चीज और, ये जो मैं सेलेक्ट कैपिटल लिखता हूँ, वेयर कैपिटल लिखता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसा मर्जी लिख सकते हो आप। और वो क्वेरी पूरी होने के बाद सेमीकोलन भी लगाना जरूरी है। सेमीकोलन लगाना जरूरी है, तो वो हम पढ़ेंगे जब क्वेरी चलाएंगे ना कंप्यूटर पे। वेयर, अब देखो मैं क्या लिखता हूँ, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय, ऑर्डर का मतलब क्या होता है हिंदी में? कि हम कोई ऑर्डर दे देंगे। हम कोई ऑर्डर लेंगे। ऑर्डर क्या होता है? जब स्कूल में खड़े करते थे, छोटे से बड़े बच्चे में खड़े कर दो, बड़े से छोटे बच्चे में प्रेयर के टाइम पे Ascending. ऑर्डर बाय। यस, ऑर्डर बाय मैं लिख सकता हूँ असेंडिंग ASC, या फिर मैं लिख सकता हूँ DESC, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े में, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे में। DSC और DESC। DESC। ठीक है, चलो अभी हम ASC लेके चलते हैं, मतलब छोटे से बड़े में कर दो। लेकिन अब ये कंप्यूटर पूछेगा, भाई इसमें छोटे से बड़े में क्या करना है वो तो बताओ मुझे, छोटे से बड़ा क्या निकालना है वो तो बताओ। कोई कॉलम तो होगा ना जिससे बेस पे करूँ। अब इतने सारे कॉलम है, डेट के बेस पे करूँ, कि मिनट से बेस पे, कि नोएडा के बेस पे, किससे? तो मैंने इसे बोल दिया मिनट से बेस पे, मिनट। तो ठीक है, तो ये क्या बताएगा आपको कि मिनट्स के बेस पे छोटे से बड़े ऑर्डर में आप कर सकते हो। ठीक है, मिनट से बेस पे छोटे से बड़े में ये रिजल्ट दे रहे आप। अच्छा, ये बात बताओ, इसका आंसर क्या आया था पहले ये बताओ। तो इसमें कॉलम नेम देना ना हमेशा। हाँ, ऑर्डर बाय कॉलम नेम, उससे आगे ASC या DESC। क्या पूछा? ऑर्डर बाय कॉलम नेम, कॉलम नेम के बाद आएगा ASC या DESC। ठीक है, अब पहले मैं तो अच्छा कॉलम ऊपर वाली दो लाइन का आंसर बताओ, ये एक बार क्या आया था? 3 आई थी ना, पहला कौन सी? पहला, तीसरा और चौथा। पहला आया था, तीसरा आया था एंड फोर्थ आया था। ठीक है, अब आपने ऑर्डर बाय लगा दिया तो आंसर में क्या आएगा? 20, 68। आंसर में सबसे पहले लाइन नंबर 3 आएगी, फिर लाइन नंबर 1 आएगी, फिर लाइन नंबर 4 आएगी। समझ आता है ये? और अगर मैं ASC की जगह पे लिखूं DESC, तो 4 पहले फोर्थ आएगी, फिर फर्स्ट आएगी, फिर थर्ड आएगी। और ये मैं ऑर्डर बाय में कोई भी कॉलम लिख सकता हूँ, ऑर्डर बाय डेट भी लिख सकता हूँ, तो ये डेट से कर लेगा अपने आप। ऑर्डर बाय में कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ का कोई कंफ्यूजन कुछ नहीं आया, कुछ आया वो बताओ, कुछ पूछना नहीं? समझ आता है इतना पक्का? कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं। एक छोटी सी लास्ट चीज कर रहे हैं, उसके बाद खत्म करते हैं आज। बहुत छोटी सी, हमने ये जो भी किया ना सब हम रो पे खेलते थे, कंडीशन लगा रहे थे, वैल्यू पे, डाटा पे। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा था स्टार। स्टार मतलब पूरा डाटा दिखा देगा। अब कभी कभी हमें क्या होता है, डाटा नहीं चाहिए होता, हमें सिर्फ ये चाहिए कि ये कितने लोग हैं। ये ऑर्डर बाय में हटाओ, मुझे ऑर्डर से भी मतलब नहीं है। कितने रो हैं, कितने हैं, मतलब ये जब मैंने क्वेरी चलाई तो 3 आए थे ना, मेरे को आंसर में 3 चाहिए थी। 3 रो हैं, कितने लोग हैं जो नोएडा से CP डेली ट्रैवल कर रहे हैं, नंबर से मुझे सिर्फ काउंट चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जहाँ स्टार लगाया, यहाँ पे स्टार ना लगाओ, यहाँ पे लिखो काउंट, COUNT, काउंट, ब्रैकेट में स्टार। ओनली स्टार नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा काउंट स्टार। तो ये आपको काउंट बता देगा कि कितने लोग ट्रैवल करने वाले हैं। जो भी आपने क्वेरी लगाई उसका काउंट निकाल के देते। अच्छा,
अच्छा काउंट में एक छोटी सी चीज और बता दूं मैं। सपोज ये बंदा था लाइन नंबर 3 वाला, और लाइन नंबर 3 वाला जो था वो यहाँ सीपी में डिबोर्ड नहीं हुआ। सपोज ऐसा हो सकता है ना, डिबोर्ड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? हुआ तो था बट उसका कार्ड खो गया था, तो फिर तो वो टोकन लेके निकलता है ना वहां से। तो ये एंट्री मेथड खाली है, है ही नहीं। और ऐसे केस में ध्यान से देखो, इधर करें, सेलेक्ट काउंट स्टार आप कर रहे हो, तो आप काउंट स्टार में कितना बोले? 1 2 3 4 5 6 आंसर आएगा, बट एक्चुअल में आंसर तो 5 आना चाहिए, एक तो है ही नहीं उसमें, आंसर तो है, एक तो वैल्यू है ही नहीं इसमें, तो आंसर में 5 आना चाहिए, लेकिन आपका आंसर आएगा 6। इस गलती को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? काउंट स्टार नहीं लगाते, हम काउंट में लगा देते हैं ये वाला नाम हिस्सा। सपोज आपको लगाना है काउंट डिबोर्डिंग स्टेशन, कॉलम का नाम लिख देते हैं काउंट के अंदर। काउंट के अंदर अगर कॉलम का नाम लिखते हैं तो वो नल या ब्लैंक जो है उसे काउंट नहीं करेगा। अगर हम काउंट स्टार लगाएंगे तो वो ब्लैंक वाला नल वाला भी काउंट करेगा। अगर आप कॉलम का नेम लिख दोगे बीच में तो ब्लैंक और नल वाला काउंट नहीं करेगा। अगर मैंने ये लिखा तो आंसर 5 आएगा, और स्टार लिखता तो आंसर 6 आता। तो सिर्फ फील्ड्स वाले लगाने ये जी। अब ये कहाँ काम आता है? जो दिल्ली मेट्रो बोलती है डेली 4 लाख लोग ट्रैवल करते हैं, वो ऐसे निकालते हैं, सेलेक्ट काउंट स्टार या काउंट जो भी पैसेंजर नेम फ्रॉम दिस वेयर तो लगाते नहीं, वेयर का क्या उन्होंने टोटल निकालना है, तो सेलेक्ट ये कर देंगे तो उनको पता चल जाएगा कितने हैं। अब उनको 1 दिन का निकालना है तो सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम दिल्ली मेट्रो वेयर डेट इक्वल टू आरसी डेट, तो वो आरसी दिन में कितने लोग ट्रैवल किए पता चल जाता है उनको। अब समझ आया कितना आसान है निकालना उनके लिए। वो ये बैठ के एक्सेल में नहीं करते, वो बस ये क्वेरी उनके पास बनी होती है पहले से, बटन दबाया आंसर आ गया। ठीक है, ओके, हमने ये सब पढ़ लिया। अब इसी में एक लाइन और चेंज होने वाली है, सिर्फ एक लाइन चेंज होने वाली है। सेलेक्ट, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ सम, SUM, सम ऑफ मिनट्स। ये काउंट जो है खाली कॉलम पे चलेगा ना? हाँ, ये यहाँ पे कॉलम पे ही चलता है ना सब कुछ। सेलेक्ट के बाद कॉलम बताया था वो। अच्छा हाँ। सेलेक्ट के बाद कॉलम है, सब कुछ कॉलम पे ही चलेगा। अच्छा, मैंने अब काउंट हटा दिया, काउंट हमें काउंटिंग बताता था, मैंने सम लिख दिया, बस इसका आंसर बताओ और क्लास खत्म है आज की। सेलेक्ट सम ऑफ, सेलेक्ट सम ब्रैकेट में मिनट्स फ्रॉम दिल्ली मेट्रो वेयर डिपोटेड स्टेशन इक्वल टू दिस। क्या आंसर है? इन तीनों का ये फर्स्ट सेकंड फोर्थ का क्लब करके अब 60 40 80 ऐड कर देना। फर्स्ट का और फर्स्ट सेकंड फोर्थ, सेकंड नहीं आएगा, सेकंड में नोएडा 61 है, हमने ओनली नोएडा लिखा है, तो फर्स्ट और और फोर्थ का 80 + 60 करके भी करते हैं। बिल्कुल, तो आंसर 140 आ जाएगा। आ गया सम निकालना, सम भी आ गया, काउंट भी आ गया। आज हमने 2 चीजें पढ़ी हैं, सम निकालना, काउंट निकालना। कॉलम पे 2 चीजें पढ़ी हैं, सम और काउंट। और वेयर पे हमने इन भी पढ़ा, नॉट इन भी पढ़ा, लाइक भी पढ़ा है, बिटवीन भी पढ़ा, ग्रेटर देन लेस देन भी रिवाइज किया है, और कंडीशन मल्टीपल एंड और लगाना भी सीखा है। और एक चीज और भी पढ़ी आज हमने, वो है ऑर्डर बाय। डन है? पक्का? ठीक है जी, डन आज के लिए।